ऐसी, वैसे माफ करना, हम बुराई माताओं की नहीं करते हैं और वैसे हम बुराई कर भी नहीं सकते हैं। और इसी बीच में श्रीमान नरेंद्र पाल जो जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड इटावा से, ये हमें हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं और पगड़ी पहना करके और पीताम्बर भेंट कर रहे हैं। परीक्षित महाराज परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ यूं ही धर्म के प्रति बढ़ता रहे, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और जिस प्रकार से समाज का जो सम्मान मिल रहा है यूं ही मिलता रहे, बस यही प्रार्थना और हमारा निवेदन है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रद्धेय शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शास्त्री जी के साथ साधक और बाधक के रूप में उनका कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे आदरणीय परीक्षित जी और आदरणीय माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर आदरणीय देवतुल्य बुजुर्गों, हमारी माताएं बहनें, प्रिय नौजवान साथियों को सलाम करते हुए प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। चूँकि मैं शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपके और उनके बीच में मुझे बाधा बनने का जो मौका दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि हम लोगों को शास्त्री जी को सुनना है। सही बात तो ये है कि मानवता का देश और दुनिया को संदेश देने वाले भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव और बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब जैसे लोग धरती पर न होते तो हम और आप आज इस स्थिति में आदरणीय शास्त्री जी को इस मंच पर न सुन रहे होते। ये बात मुझे इस मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब ताली बजा दो, ताली। लेकिन जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने होते हैं तो कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। परसों की जो घटना आप के साथ साथ पूरा प्रदेश और देश देख रहा है, जो घटना महेवा में घटित हुई वो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए बाबा साहब ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। श्रद्धेय नेताजी अपना पूरा जीवन हम लोगों को समर्पण इसलिए कर गए। अगर श्रद्धेय नेताजी जैसे लोग धरती पर न होते तो हम लोगों को बराबरी का हक मिलने वाला नहीं था। मेरी माताएं बहनें, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, 2 रोटी कम खा लेना लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। लेकिन जब तक आपके बच्चे भले ही नौकरी न लग पाए, लेकिन पढ़ेंगे, जब आपकी बेटियां पढ़ेंगी तभी आपके बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा पाएंगी और आगे पढ़ पाएंगी। व्यक्ति सक्षम न हो, व्यक्ति पैसे से मजबूत न हो, लेकिन जब शिक्षा से मजबूत होता है तो आंख में आंख डाल बात करने की क्षमता रखता है। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप लोगों ने जो मुझे प्यार स्नेह दिया, शास्त्री जी से लेकर आप सभी लोगों को मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। आपके प्यार और स्नेह से अभिभूत होकर मैं आप दोनों लोगों को पनाह जोड़ते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए। वैसे जो भी कहा है वो सत्य कहा है। एक अगर बात आएगी तो 2 मिनट हम भी बता रहे हैं। श्रोता बंधु, एक बात बताओ, जिस समय भगवान ने स्वरी के बेर खाए थे, क्या जात पूछ करके खाए थे? आप बताओ। शिवरी के बेर जो खाए थे वो जात पूछ करके नहीं खाए थे। और सुदामा जी से, सुदामा जी जात के ब्राह्मण थे, भगवान कन्हैया ने क्या जात पूछ करके मित्रता की थी? विद्वान तो ये कहता है, शिवरी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाए और रू को साग बिदुरगर खाया
तब भी क्या जात पूछ करके। लेकिन हमारे और आप लोगों में ये मानसिकता है, ये सोच घटिया हो गई। और हम तो कहते हैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये अन्याय कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कल मैंने बोल दिया था, वीडियो वायरल हो गई, तो मेरे पास फोन आया, बोले तुम्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है। हमने क्यों नहीं है अधिकार? मेरा क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि ये अधिकार हक बनता है। आज कोई दिक्कत नहीं, यादव जात के ऊपर कर दिया। हम लोग स्वतंत्र हैं, सभी का अधिकार है। यादव की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रत्येक कास्ट की बात कर रहा हूं। विद्वान पंडित कौन होता है? पंडित कर्म से ही पंडित होता है, और कर्म से ही शूद्र होता है, और कर्म से ही क्षत्रिय होता है। विद्वान कहता है कर्म प्रदान बिच रच राखा, और जो जस करे सो तस फल। जो इंसान करता है उसी का फल उसे मिलता है। बस ज्यादा नहीं, इतनी ही है, क्योंकि हम